21A क्या कहता है। 21A फंडामेंटल राइट है। सेम इसने भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की बात की, 6 to 14 ईयर्स की बात की। ओके, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की होगी। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन बिटवीन 6 to 14 ईयर्स, 14 till 14 ईयर्स, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हु विल टेक केयर ऑफ इट, स्टेट विल टेक केयर ऑफ इट, बट इट इज नाउ इन फंडामेंटल राइट्स। कौन सा आर्टिकल ऐड किया गया, 21A। ए याद रखिएगा, कभी भी हम अमेंडमेंट के बाद अगर आर्टिकल्स ऐड करते हैं तो उसमें हम सेक्शंस ऐड कर देते हैं। ये सेकेंड चेंज है। नाउ थर्ड चेंज में आ जाते हैं। थर्ड चेंज जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज में एक नया आर्टिकल ऐड कर दिया गया, दैट इज आर्टिकल 51A। नाउ 51A क्या बोलता है, 51A ड्यूटी ऑफ एवरी गार्जियन to provide opportunities for education for his child between 6 to 14 ईयर्स। अभी क्या ड्यूटी कर दी, किसकी, गार्डियन की ड्यूटी कर दी कि 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी गार्डियंस उठाएंगे। मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे, उनको स्कूल भेजेंगे, जो भी उनके लिए ज़रूरत की चीज़ें हैं वो उनको प्रोवाइड करेंगे। तो ये उनकी ड्यूटी हो गई, वो फंडामेंटल ड्यूटी में डाल दिया, दैट इज़ 51A। ये हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हो गए। अगेन मैं जल्दी से क्विक रिकैप कर देती हूँ। मैंने 15 बताया, देन 30 बताया, एंड देन 45 बताया। आर्टिकल 45 1949 को अमेंडमेंट के थ्रू चेंज किया गया। थ्री मेजर चेंजेस, वो कौन से, सबसे पहले 45 को चेंज किया गया, मॉडिफाई किया गया, 6 to 14 ईयर्स को टिल 6 ईयर्स कर दिया गया। एंड देन फंडामेंटल राइट्स में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, दैट इज 21A। एंड फंडामेंटल ड्यूटीज में एक नया आर्टिकल ऐड किया गया, दैट इज आर्टिकल 51A। ये हो गई सारी आर्टिकल से रिलेटेड बातें। अब आ जाइए एक और चीज, इसी आर्टिकल 21A की केयर के लिए, इसकी देख रेख के लिए, इसका जो वर्क सिस्टम है वो कैसे वो अच्छे से चले, उसमें कोई प्रॉब्लम्स ना आए, उसी सबको ध्यान में रखने के लिए एक एक्ट भी इस्टेब्लिश किया गया, एंड दैट एक्ट इज राइट टू एजुकेशन एक्ट, जो कि इफेक्ट में कब आया, 1 अप्रैल 2002 में इफेक्ट में आ गया था। राइट टू एजुकेशन एक्ट किसकी टेक केयर करने के लिए, आर्टिकल 21A की, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ये भी 86 अमेंडमेंट के बाद हुआ। तो 4 चीजें हो गई 86 अमेंडमेंट के बाद। 45 चेंज, आर्टिकल 21A इन फंडामेंटल राइट्स एडेड, and 51A in fundamental duties added, and then right to education act 2002 वाला इस्टेब्लिश किया गया, जो कि इफेक्ट में आया 1 अप्रैल 2002 से। ये सारे आर्टिकल्स हो गए। एक और आर्टिकल बता देती हूँ, दैट इज आर्टिकल 46। ये अभी मेरे 28 नवंबर के एग्जाम में भी आया था। आर्टिकल 46 क्या है, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शंस। जो वीकर सेक्शंस हैं उनके लिए प्रोविजन किया गया, उनके एजुकेशन और उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए। तो ये सारी चीज़ें हो गई, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाइएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। और मुझे पता है कि आप सब बहुत अच्छे से करके आओगे। ओके, बाय बाय।